हुआ है और सब लोग अटेंड कर रहे हैं इसको। तो सबसे तो पहले आप सब लोग अपने अपने जो भी स्पॉन्सर हैं, आपके जो भी मेंटोर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि आप सब उनकी वजह से इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। इवन मैं भी मेरे सीनियर्स की वजह से इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हूँ, राइट। और चलिए स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमारे मेंटोर ने कुछ सिस्टम बना रखा है कि सबसे पहले हमें अपनी स्टोरी को शेयर करना है, तो मैं सबसे पहले आप अपनी स्टोरी को शेयर करने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्टोरी कैसे हुई, मेरे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मैं यहां तक कैसे पहुंचा जो मैं आज लेवल को एंजॉय कर पा रहा हूं। और आपको बड़े आसान से हम तरीके बताएंगे जिससे आप अपना वीकली रिव्यू कर सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, और आपका इनकम कैसे ग्रो कर सकता है, कितना आपको विजन रखना चाहिए, क्या हिसाब से आपका एफर्ट होना चाहिए, और क्या आपको इनकम मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो चेयर्स करते हैं, चेयर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो मैं साथ साथ में अगर आपकी इजाजत हो तो पीता रहूंगा, क्योंकि लगातार बोलना है और लगातार बोलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और हमारा हर्बल न्यूट्रिशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से शेयर करता हूँ, शुरू करता हूँ। ओके, तो मेरा नाम मनिंदर पाल सिंह है। मैं और मेरे वाइफ तनिंदर कौर, हम इस सिस्टम में साल 2011 से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जैसे आपकी शुरुआत हुई है वैसे हमारी शुरुआत हुई। आपको भी किसी ने इनवाइट किया है आपके प्रेजेंटेशन के अंदर या आपके न्यूट्रिशन क्लब के अंदर। हमें भी इनवाइट किया गया था एक प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे स्पॉन्सर सैम भाटिया सर के थ्रू, राइट। और जिन्होंने हमें इनवाइट किया और उन्होंने उसके बाद हमारा साथ भी दिया। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमारी स्टोरी से आपको मिलता है, कि आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो तो उसको इनवाइट तो करना है, उसका साथ भी देना है। ठीक है, अगर आप उसका साथ देंगे तो वो भी आगे बढ़ेगा और आप भी साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं एक पॉइंट आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बिजनेस है बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है? इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये दो काम अगर आप करना सीख गए तो इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। इनविटेशन तो वैसे ही आप करते हो, आप अपने घर में बर्थडे पार्टीज मनाते हैं, आप अपने घर में फंक्शंस करते हैं, या आप अपने घर में कोई शादी त्योहार का फंक्शन करते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। तो ऐसे ही आपको किसी ने इनवाइट किया है और ऐसे ही हमें इनवाइट किया गया था, ऐसे ही आपने लोगों को इनवाइट करना है। दूसरा है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको लोगों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। जब आपका रिजल्ट का प्रेजेंटेशन करना है, या उनका हेल्थ प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या बिजनेस प्रेजेंटेशन, जब तक आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता तो ये सिस्टम बड़ा हेल्पफुल है। ये आपको आपके सीनियर की मदद देता है। तो आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता जब तक आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मैंने ये सीख लिया था शुरुआती दिनों के अंदर, और जिससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला। तो ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुद का रिजल्ट क्रिएट करना है और कुछ लोगों का रिजल्ट क्रिएट कराना है। तो ये सबसे मेजर मुद्दा है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, आपको भी पता है। और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में अगर आपका काम है एज ए वेलनेस कोच, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, वेलनेस कोच कैसा होना चाहिए। आप पॉइंट अपने डायरी पे लिख लीजिए कि वेलनेस कोच कैसा होना चाहिए। ये बात हमें साल 2011 में पता लगी, पर शुरुआत में हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, हमारे कुछ डाउट्स थे। मेरे वाइफ तनिंदर कौर ओवरवेट थे, मैं अंडरवेट था। मुझे लगा और मैडम को लगा कि शायद हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता है, पर हमें हमारे सीनियर्स ने कॉन्फिडेंस दिया कि आप स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने बिलीव किया अपने स्पॉन्सर के ऊपर, बिलीव किया अपने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के ऊपर, बिलीव किया कंपनी के ऊपर, बिलीव किया सिस्टम के ऊपर, और हमने ये न्यूट्रिशन जर्नी स्टार्ट करी। तो जर्नी स्टार्ट करने से क्या अमेजिंग रिजल्ट आया आप देख सकते हैं। ये जो पहले वाला फोटो है ये 2010 के आसपास का फोटो है, और ये अभी का रिसेंट फोटो है। आप चेंज देखिए, ये चेंज एकदम से नहीं आया। पहले महीने 4 किलो चेंज आया, और उसके बाद धीरे धीरे जब डाइट को फॉलो किया, जब सिस्टम को फॉलो किया, सीनियर्स की गाइडेंस को फॉलो किया, जब उनका दिया हुआ प्लान फॉलो किया, खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखा, है ना। माइंड में था रिजल्ट नहीं आया तो काम नहीं चलेगा, इन चीजों पर ध्यान रखा,
तो पहले महीने 4 किलो रिजल्ट मिला और अभी तक 26 किलो का अमेजिंग रिजल्ट है। अब मैं आपको एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो किसी एक के फिट होने से तो काम चलने नहीं वाला, तो फिट तो दोनों को होना पड़ेगा। तो मैं भी अंडरवेट था, मुझे लगा कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि ये न्यूट्रिशन काम करता है। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज जरूर बताइए, जब से आपने शुरू किया है क्या आपको रिजल्ट मिला? यस तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। क्या आपकी बॉडी में चेंज आया? यस या नो? क्या आपके जो भी दिनचर्या है उसमें आपने चेंज किया कि नहीं किया? राइट, क्या आपका माइंड स्ट्रोंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चैट बॉक्स में जरूर आंसर करिए। और एक आंसर और कर दीजिए, आपने जब से स्टार्ट किया है आपका कितना रिजल्ट आ चुका है? राइट, ओवरऑल चाहे वेट कम करने का रिजल्ट था, चाहे मेरी तरह वेट गेन करने का रिजल्ट था, क्या आपने रिजल्ट लिया? और रिजल्ट के अलावा क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आए, क्या क्या बेनिफिट मिले, ये चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्योंकि आप तो मेरे को सुन पा रहे हैं, बट आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। अभी राइट नाउ हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जूम कॉल चल रही है, और इस जूम कॉल के माध्यम से हजारों नए लोग भी जुड़े हुए हैं और पहले वाले भी जुड़े हुए हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके रिजल्ट शेयर करने से? तो हमने क्या किया, शुरुआत के अंदर मैंने भी न्यूट्रिशन यूज किया। और ये देखिए, ये मेरा पहले वाला फोटो है और ये मेरा अभी वाला रिसेंट फोटो है। ये जबरदस्त चेंज कैसे आया? ये न्यूट्रिशन का कमाल है, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का कमाल है। राइट, तो यहां पे मैं आपको एक दो चीजें जरूर बोलना चाहता हूं। शुरुआत के अंदर हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट थे कि पैसे तो लग जाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसका कॉन्फिडेंस दिया हमारे सीनियर सैम भाटिया सर। हमारे शुरू में क्वेश्चंस थे, हमें जैसे मेरे वाइफ को मल्टीपल चैलेंज थे, तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ये न्यूट्रिशन काम करेगा? उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इनका रोल जस्ट 20% है, 80% रोल आपकी डाइट का है। जो आप डाइट गड़बड़ कर रहे हैं ना, उस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है और आपके हेल्थ चैलेंज भी बढ़ जाएंगे अगर आपका खाना पीना सुधार नहीं किया आपने। तो हमने खाने पीने पे चेंज किया, अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल किया, और रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही शानदार है, बड़ा ही अमेजिंग है। अभी हम जैसे 14.5 सालों से काम कर रहे हैं, आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ? अपने अपनी डायरी पे लिखिए प्लीज। ठीक है, अब डायरी पे क्यों लिखवा रहा हूं, ये सबसे मेजर पॉइंट है। आपने एज ए वेलनेस कोच ज्वाइन किया है, आपको शायद 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 5 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, या हमारी तरह 14 साढ़े 14 साल हुए हैं। आपका पर्सनल रिजल्ट क्या है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेट कम होने के बाद क्या बाउंस बैक तो नहीं आया? तो ये बाउंस बैक कैसे आएगा? बाउंस बैक आपकी अपनी गलती होती है। जैसे मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट वापस गड़बड़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान रख रहा हूं, मैं ट्रैक कर रहा हूं अपनी परफॉर्मेंस को, अपने वेट को। तो क्या आप ट्रैक कर रहे हैं? हम एज ए वेलनेस कोच हैं, हमारा काम क्या है? खुद को फिट रखना। जब खुद फिट रहेंगे तो ये बॉडी हमारा शोरूम है। तो जितना शोरूम शानदार होगा, जितना बॉडी अपना शानदार होगा, जितना रिजल्ट अपना शानदार होगा, उतना हम लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये मुद्दा हमने सीख लिया कि हमें खुद के रिजल्ट पे काम करना है, और हमने सबसे पहला पॉइंट खुद के रिजल्ट पे काम किया। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, क्योंकि खुद का रिजल्ट नहीं आया, उस बंदे का कॉन्फिडेंस लो होता है, वो बंदा कहता है मेरी तो कोई सुनता नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, याद रखिएगा। मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी कंपनीज में काम करता था। जैसे मैंने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में काम किया है, मैंने आईसीसी बैंक के अंदर लोन डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने और बड़ी सारी चीजों में काम किया है। तो मैंने कार लोन, हाउसिंग लोन, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम किया। मैंने एक बात सीखी कि कोई भी काम अपने आप नहीं होता, काम करना पड़ता है। ये रिजल्ट भी अपने आप नहीं आया, हमने रिजल्ट के ऊपर फोकस किया, रिजल्ट इसलिए आया। और ये बाउंस बैक क्यों आएगा? जब आप अपनी वापस उस रूटीन में चले जाएंगे जो आपकी रूटीन पहले थी। तो आपको क्या करना है? अपने रिजल्ट को ट्रैक करना है, और एज ए वेलनेस कोच आपका फर्ज है खुद को फिट रखना। क्या ये अपने आप को फिट रखने वाले हैं? तो आंसर करिए यस। ठीक है,
अगर आप आंसर नहीं कर रहे, इसका मतलब फिट नहीं रखने वाले, इसका मतलब आप क्वेश्चन मार्क में है, आप डाउट में है, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो डाउटफुल जो माइंड है ना, वो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट नहीं करता, याद रखिएगा, राइट। तो इसलिए आपको अपने पर्सनल रिजल्ट पे काम करना है। तो मैंने पर्सनल रिजल्ट पे काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें जब प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो अपनी इनकम्स बता रहे थे। उसमें स्टूडेंट भी थे, हाउसवाइफ भी थे, जॉब वाले बंदे भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग थे जो स्टेज पे अपना रिजल्ट शेयर करने के बाद अपनी इनकम दिखाने आ रहे थे। तो जब वो इनकम बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था। मैं इंश्योरेंस कंपनी में जैसे काम करता था, तो मेरी सैलरी थी 22,000 रुपये महीना। मेरे वाइफ एक हाउस वाइफ थे। तो 22,000 कमाने के बाद भी हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। हम पूरा एफर्ट लगाते थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, आप भी कुछ ना कुछ जॉब करते होंगे, आपके घर वाले भी कोई ना कोई सिस्टम चला रहे होंगे, या जॉब है या बिजनेस है या फैक्ट्री है, कुछ भी करते हो। क्या आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हो? यस या नो? तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, यस या नो, कि मैं इतना एफर्ट लगाता हूं फिर भी घर का खर्चा प्रॉपर नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट बढ़ता चला जा रहा है, और हमारी जो सैलरी है या जो इनकम है वो वहीं स्टेबल है। तो मेरे साथ ये सेम चैलेंज था। हम एक रेंट के घर में रहते थे, और उस रेंट के घर में 2800 रुपये रेंट देते थे। 2800 रुपये रेंट देने के बाद जो बड़े सारे और खर्चे होते हैं हमारे, वो खर्चे थे। तो हमने क्या किया, हमने अपने सीनियर से बात करी, क्योंकि वो बहुत सारी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, तो मिसमैनेज हो गया हमारा जो खर्चा था। तो हमने अपने जब सीनियर से बात किया कि हमें फास्ट इनकम चाहिए, तो आप लिख लीजिए उन्होंने मुझे क्या आंसर करा। मैंने कहा फास्ट इनकम चाहिए सर, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, और मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो कुछ था घर वालों ने वो हमें दे दिया है, अब आगे का रास्ता बंद है, पीछे कुछ भी दिख नहीं रहा, कोई हेल्प करने वाला नहीं दिख रहा। तो हमारे सीनियर ने क्या बोला पता? उन्होंने बोला टीम बनाओ। जितनी जल्दी आपकी टीम बनेगी, उतनी जल्दी आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आप टीम नहीं बनाओगे, तो ये जो खर्चा है ना, ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्या समझ आया आपको? टीम बनानी है। अब टीम कैसे बनेगी वो भी आपको मैं इस मीटिंग के माध्यम से बताने वाला हूं। तो हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया इनविटेशन। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन जो मैंने बोला था, तो हमने इनविटेशन स्टार्ट किया। तो हमारा स्टार्टिंग के अंदर काम करने का जो तरीका था, मैं आपको शेयर करने वाला हूं। हर हफ्ते एक प्रेजेंटेशन होता था जो चंदीसर सर करते थे, और हम सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और उस प्रेजेंटेशन में हमने क्या डिसाइड किया कि हम रोज अगर 4-5 लोगों से बात करें, तो हफ्ते के अंदर 30-35 नंबर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस 30-35 नंबर में से अगर हम फोन करके फॉलो अप करते हैं, तो शायद 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग उस प्रेजेंटेशन तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? जो हमने किया, आप अलग अलग कर सकते हैं, आप सबका टारगेट अलग अलग हो सकता है। हमारा इनकम का टारगेट अलग था, हमें जो इनकम चाहिए थी उसके लिए हमने जो एफर्ट लगाए उसका रिजल्ट अलग तरीके से आया। देखो, सेम इनकम कभी किसी को नहीं मिलती है। आपका एफर्ट अलग है, हमारा एफर्ट अलग था। आपका बात करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। तो हर एक बंदे का डिफरेंट रिजल्ट आएगा, ये याद रखिए। पर रिजल्ट जरूर आएगा, ये भी याद रखिए, ठीक है। किसी को, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, जब आप जाते हो वहां पे जो भी अरदास करते हो, किसी की जल्दी सुनी जाती है, किसी की थोड़ी लेट सुनी जाती है, पर सुनी जरूर जाती है, ठीक है। तो वैसे ही हमने 5 लोगों को का नंबर नोट करने पर काम किया। जब 5 लोगों का रोज नंबर नोट किया, तो क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर 30-35 नंबर हुए। और जब फॉलोअप किया, तो कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन में इन्वाइट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो प्रेजेंटेशन में कुछ लोगों को इन्वाइट किया, तो सबसे पहले हमारे साथ 5 लोग जुड़े। और 5 लोगों ने भी न्यूट्रिशन ऑर्डर किया, 5 लोगों ने भी काम करने का डिसीजन लिया, क्योंकि हमने वो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया था उनको। और हमारा जो पहला चेक आया वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ये हमारा वो रेंट वाला घर है जहां से हमने शुरुआत करी। तो 11,265 रुपए का चेक आया था। ये पहला चेक था। पर उससे पहले हमें एक छोटा सा कैश प्रॉफिट हुआ था, वो था जस्ट 2500 रुपए का। और हमारे 2 कस्टमर बने मेरे वाइफ का रिजल्ट देखकर, और हमें लगा
कि अगर इस सिस्टम से 2500 रुपया मिल सकता है तो 25,000 भी मिल सकता है। और उसके लिए हमने काम किया, शुरुआत में पार्ट टाइम किया, उसके बाद हमने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। ये हमारा वो चेक है जहां से हमने शुरुआत करी थी। ये देखिए वो हर्बलाइफ का बैग भी पड़ा हुआ है, चांसली फोटो मिल गया था हमें। और ये पहले वाला रूम देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि किस सिचुएशन में हम थे, कहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट करी है। और ये बहुत ही शानदार था, बड़ा ही अमेजिंग था। तो 11,265 रुपए का चेक दिसंबर 2011 में हमें मिला। हमें एक ही चीज का आइडिया लग गया कि ये सिस्टम कह रहा है कि न्यूट्रिशन यूज करो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आया। ये सिस्टम कह रहा है कि काम करो, टीम बनाओ, इनविटेशन करो, चेक आएगा, तो चेक आ रहा है। अब चेक छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, ये आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने उसके बाद ट्रेनिंग्स लेनी शुरू करी। तो ये मैं कुछ आपको हमारी पुरानी यादें भी दिखा सकता हूं कि हमारे पास एक पुरानी स्टीम कार थी जहां से जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी। और जैसे जैसे ये काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे इनकम बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो मैं आपको एक और चीज लिखवाने वाला हूं, ये शो बिजनेस है ना। लिखिए, शो बिजनेस। शो बिजनेस का मतलब है आप रिजल्ट शो करेंगे तो आपका कस्टमर बनेगा, आप इनकम शो करेंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी आपकी टीम में जुड़ेगा। ठीक है, आप कुछ अचीवमेंट करेंगे, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, है ना। जब आपकी नई अचीवमेंट होगी तो डेफिनेटली वो आपके टीम मेंबर को भी दिखेगी और वो भी अचीवमेंट करना चाहेगा। यहां जिंदगी में हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है और हर बंदा ग्रोथ चाहता है। आप सबके पास आपका अकाउंट है ना। आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हो, यस या नो? करते हो ना। और वो बढ़ता हुआ देखना चाहते हो कि कम होता हुआ देखना चाहते हो? चेक करो। पर अगर अकाउंट बैलेंस बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो आपको अपने एफर्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम एफर्ट बढ़ाने पर काम करेंगे तो हमारा इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका एफर्ट बढ़ाओ और आपकी इनकम ना बढ़े। कई बार देर लगती है, आपको 2 महीने में रिजल्ट मिलता है, कई बार 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, कई बार 30 दिन में रिजल्ट मिलता है, कई बार 90 डेज में रिजल्ट मिलता है, कई बार कुछ लंबा समय लगता है। ये डिपेंड करते हैं, है ना, हर एक के। जैसे चरण सर बोलते हैं कि हर एक के कर्म अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली हर एक के कर्म अलग अलग हैं, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग है, हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है ना। कोई ये सोच के निकलता है मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं, ये सोच के जब इनवाइट करता है कोई तो फिर उसके साथ कोई कैसे जुड़ने वाला है ना। भगवान जी बात सुन लेते हैं। पर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़ोगे कि मुझे अपनी टीम बनानी है तो डेफिनेटली आप इसको बड़े शानदार तरीके से कर सकते हैं। और मैं जल्दी से अपनी स्टोरी करता हूं। और ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, मैं आपको जस्ट शो करने वाला हूँ। पहले साल हमने फोर्ड पीगो लिया, फिर हमने सियाज लिया इस सिस्टम में आने के बाद, फिर हमने ये एमजी हेक्टर लिया, एक मर्सिडीज कार लिया। तो ये जबरदस्त अचीवमेंट है जो हमने सिस्टम को फॉलो करते हुए करा है। और ये सारा कमाल इन ट्रेनिंग्स का है। राइट, आप भी लिख लीजिए, आपके भी सिस्टम में ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार है, चाहे वो आपके न्यूट्रिशन क्लब्स ट्रेनिंग्स है, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, चाहे वो वेलनेस सेमिनार है, चाहे वो वेलनेस कोच एकेडमीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, पर आपको ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। अगर आप इन ट्रेनिंग्स में नहीं जाओगे तो आपका ग्रोथ नहीं होने वाला, क्योंकि माइंड इंप्रूव होगा। मौके पर आंसर करना ये आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। तो हमने बड़ी सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, देखिए नोएडा, बेंगलोर, हर हर जगह हमने ट्रेनिंग अटेंड करी। और ट्रेनिंग्स में जाते जाते ये देखो, हम यूएसए का ट्रेनिंग्स था, वहां पे हमें ये टॉप डॉक्टर्स मिले, साइंटिस्ट मिले, जहां से हमें और कॉन्फिडेंस आया कि यस, जो हर्बलाइफ की फोटोज छपती है ना, जो मैगजीन्स के अंदर या जो भी ब्राउशर्स के अंदर, तो उन लोगों से मिलने का मौका मिला। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। और दिल्ली इवेंट, बेंगलोर इवेंट, यहाँ हमें विराट कोहली से मिलने का मौका मिला, है ना, एमसी मैरी कॉम से मिलने का मौका मिला, स्मृति मंधाना से मिलने का मौका मिला। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। हमें एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था आईपीएल के अंदर, और उस दिन शिखर धवन ने कैच पकड़ा और हमें उनको भी ये ट्रॉफी देने का मौका मिला और ये हर्बल की तरफ से चेक देने का मौका मिला। राइट, तो ये बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही अमेजिंग था। ये यूएसए का ट्रेनिंग है। मैं ऑलरेडी 5 टाइम जाके आ चुका हूँ यूएसए, और ये बड़ा ही जबरदस्त है। मेरे पास भी यूएसए वीजा है, मेरे वाइफ के पास भी है, और हमारे जितने भी प्रेसिडेंट टीम बनते हैं उन सबको कंपनी वेलकम लेटर देती है। और ये सच में बड़ा ही शानदार मौका है
आप सबको मेहनत करनी है, और मेहनत यहाँ पे आप अकेले नहीं है, यहाँ पे आपके सीनियर आपका साथ दे रहे हैं। अगर आप अपनी दुकान खोलते तो आप चेक करो दुकान में कौन साथ देता है, देता कोई साथ? यहां आपके सीनियर आपका साथ दे रहे हैं, आपकी टीम बना रहे हो, वो भी बाय डिफॉल्ट आपका साथ दे रही है। मतलब आप टीम का साथ दे रहे हो, टीम आपका साथ दे रही है। तो यहाँ पे एक और एक 11, और ये एक और एक 11 भी नहीं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं जब हम एज ए सिस्टम चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमने करी हैं, फटाफट चलते हैं आगे। और ये देखिए, मतलब कह सकते हैं कि इनके साथ तो फोटो खिंचाना एक प्राउड मोमेंट की बात है। तो माइकल जॉनसन सर के साथ फोटो खिंचाने का मौका, स्टीफन ग्रेजियानी के साथ फोटो खिंचाने का मौका, ये हमारे कंट्री हेड अजय खन्ना सर, ये हमारे मेंटोर कैप्टन चंद सर। तो ये जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं, और ये हर जगह वकेशंस है, फुकेट वकेशन, गोवा वकेशन, बहुत सारे वकेशन, जैसे आपके सीनियर्स भी आपको दिखाते हैं। एक दिन हमें भी हमारे सर दिखा रहे थे, तो मुझे लगा शायद इन्हीं को आता है, हमें नहीं आता। पर जैसे जैसे हम काम करते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ज्यादा लोगों की मदद करते गए, तो हमें भी आना शुरू हो गया। तो ये बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही अमेजिंग है। और ये हर्बलेक का जो हेड ऑफिस है, वहां पे हमारे नाम का एक नेम प्लेट लगा हुआ है। ये जितने भी आपके प्रेसिडेंट टीम है, वो सबका नेम प्लेट यहाँ पे है, राइट? क्योंकि ये कंपनी का बहुत ही शानदार सिस्टम है जिससे हम फॉलो करते हैं। और ये हमारा घर है जहाँ पे हम अभी रहते हैं। दिस इज द हाउस जहां से हमने शुरुआत करा, वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये कैसे हुआ? ये सब कुछ हुआ हमारे स्पॉन्सर, हमारे मेंटोर सैम भाटिया सर के कारण। ये हमारे चेयरमैन क्लब 30 के हैं, इनके लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए। और ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, राइट? और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हमारे मेंटोर राखी मैडम एंड हिमांक सर के कारण, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा इनसे। और ये एक सुपर ग्रेट अमेजिंग पर्सनैलिटी, चेयरमैन क्लब 50 के कैप्टन चैलेंज सर हमारे मेंटोर हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। इवन जो इनकी टीम में नहीं है उनको भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप सोचो ये सिस्टम क्या है, कितना शानदार है ना। हमारा जो सिस्टम है बहुत ही पावरफुल बना हुआ है। और ये कंपनी का जो तरीका है काम करने का, है ना, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो यहाँ क्या है, हम बिना कुछ लालच के दूसरे का भला कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके घर में भी वो इनकम पहुंचने ही वाली है, वो बेनिफिट पहुंचने ही वाला है। भले किस तरीके से पहुंचे ये तो भगवान जी अपने आप देखेंगे, राइट? तो चलिए अभी जल्दी से चलते हैं, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, राइट? और अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ पॉइंट आपको लगता है मिले हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, राइट? ओके, तो चलिए जल्दी चलते हैं वीकली रिव्यू। तो अभी आपको क्या वीकली रिव्यू करना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर हफ्ते सबसे पहले एज ए वेलनेस कोच हमें अपनी फिटनेस को ट्रैक करना है, अपनी फिटनेस को ट्रैक करना है। आप वेट क्यों नहीं चेक करते अपना? आप लोगों को तो फॉलोअप करते हो, लोगों का तो वेट चेक करते हो, लोगों का तो बोलते हो कि आप वजन कम कर लो, आपका पेट बाहर है, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। अपने बारे में क्या सोचा है? तो हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। और मैं भी अपना वेट ट्रैक करता हूँ, राइट? तो आपको भी अपना वेट ट्रैक करना है, बिकॉज मैं भी एक वेलनेस कोच हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? अब आपको पर्सनल रिजल्ट तो आपने अपना लिया है, आप ट्रैक करने वाले हैं। अगर नहीं करते थे तो अभी से ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेली ट्रैक करना है, वीकली ट्रैक करना है, ठीक है? पर वीक से ज्यादा नहीं, वीक से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 10 किलो बढ़ गया या 5 किलो बढ़ गया तो फिर वो वापस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। एक आधा किलो बढ़ता है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो ये सेम फॉर्मूला आप अपने कस्टमर पे भी अपना सकते हैं, और आपको अपने कस्टमर का भी फॉलोअप करना है, ठीक है? तो आपको कस्टमर का जो फॉलोअप करते हैं आप, तो उससे आपको क्या होगा, आपके कस्टमर का रिजल्ट बेटर आएगा। अगर आपके कस्टमर का रिजल्ट बेटर हुआ तभी तो वो और रेफरेंस देगा आपको, ठीक है? तो ये इस पे आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, कस्टमर रिटेंशन। तो अब कस्टमर रिटेंशन के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपको रिव्यू करना है कि आपके कितने नए कस्टमर बने, पॉइंट नंबर 1। इस वीक के अंदर, एक हफ्ते में कितने नए कस्टमर बने। दूसरा आपको ट्रैक करना है कि कितने कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर किया। और एक बात याद रखिए, कितने कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर किया ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नए कस्टमर बनाने तो हैं, पर रिपीट ऑर्डर भी करने हैं। वो एक कहावत सुनिए ना, कहते हैं आगा दौड़ पीछा छोड़। मतलब आगे कस्टमर बनाते चले जा रहे हो, पिछले को आप छोड़ते चले जा रहे हो, तो फिर आपकी वो
बाल्टी में सुराख है, इसका मतलब वो भरने नहीं वाली जिंदगी में कभी। इसीलिए आपने हर्बलाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सालों साल से हर्बलाइफ में हैं पर वो ग्रो नहीं कर पा रहे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि शायद वो नए बनाने पर फोकस कर रहे हैं, पुराने रिटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें पुराने लोगों को भी रिपीट ऑर्डर करवाने के लिए फॉलोअप रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे इनकम कमाने के लिए या रिपीट ऑर्डर के लिए सिर्फ बात नहीं करनी है, आपको उनके साथ उनका रिजल्ट देने का कॉन्फिडेंस देना है। अगर आप उनका रिजल्ट देने का कॉन्फिडेंस देंगे तो आपका पुराना बंदा भी रिपीट ऑर्डर करेगा, और रिपीट ऑर्डर करने के बाद उसका रिजल्ट बेटर आएगा और वो रेफरेंस देगा और आपकी टीम बढ़िया बनने वाली है। ठीक है, तो एक चीज इसके नीचे लिख लीजिए, एक लाइन, न्यू कस्टमर बनाना ग्रोथ है और रिपीट ऑर्डर कराना स्टेबिलिटी है। अब आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें आपको चाहिए तो आप 2 लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर, तो ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे पहले एक सिप। ओके, तो अगला पॉइंट है एक्टिविटी। एक्टिविटी को भी तो रिव्यू करना है हमें। पिछले हफ्ते में हमने कितने इनविटेशन करे डेली बेसिस पर? तो आपने एक टारगेट लेना है, 5 इनविटेशन का भी ले सकते हैं। अगर आप 5 इनविटेशन भी डेली करते हैं तो एक महीने में कितने हुए? करीब करीब 150। ठीक है, अब 150 में से आपके प्रेजेंटेशन कितने लोग अटेंड करेंगे जब आप उनको फॉलोअप करेंगे? अब ये 150 कौन से थे? जिन्होंने सामने से यस बोला है, सही है। तो 150 में से अगर 20% लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आपके 30 नए कस्टमर बन गए। तो आप खुद सोचो, ये 30 कस्टमर बन सकते हैं और उसके लिए 150 लोगों को प्रेजेंटेशन अटेंड करवाओ। प्रेजेंटेशन आपके सीनियर्स कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कितने लोगों को फॉलोअप किया? जो आपके पाइपलाइन में थे, कितने लोगों को फॉलोअप किया? अगला पॉइंट है, आपने कितने लोगों का एक हफ्ते में वेलनेस इवैल्यूएशन किया? जैसे आप कैंप लगाते हैं, आपके सीनियर्स कैंप लगाते हैं, आप उनके साथ जाइए। कुछ लोगों को पार्क में कैंप लगाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो अच्छा नहीं लगता वही करना है। जो अच्छा लगता है उससे तो आराम कर रहे हैं ना, उससे तो काम चल नहीं रहा है। जो अच्छा नहीं लगता, दैट मीन्स उसमें रिजल्ट है। तो आप अगर कैंप लगाएंगे तो कैंप का मतलब समझना है। कैंप का मतलब है किसी की हेल्प करनी, किसी बंदे को जगाना, किसी बंदे को अवेयर करना उसके हेल्थ के रिगार्डिंग। तो सोचो वो बंदे का जब रिजल्ट आएगा तो कितनी दुआ देगा आपको, कितनी बेस्ट विशेस देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वही सिद्धांत, कर भला हो भला, तो आपका भला होने वाला है। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो कितने इवैल्यूएशन कैंप लगाए आपने, उनमें से कितने कस्टमर बने और कितने पाइपलाइन में है, ये आपको लिखना है। अगला आपको लिखना है कि आपने हफ्ते के अंदर कितने लोगों को इनविटेशन दिया, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन अटेंड करवाया, और कितने लोग आपके अभी पाइपलाइन में हैं। कितने लोगों ने मना कर दिया है, उनको फोन नहीं करना है, पर जिन्होंने मना नहीं किया उनको फॉलोअप जरूर करना है। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। और आपकी जो एक्टिविटी है, आप सोशल मीडिया से भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और एक्टिविटी करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आपके सीनियर कोचेस ने आपको बहुत सारे तरीके लिखवाए होंगे, वो आप तरीके उनसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि आज तरीके नहीं बताने का टाइम, आज टाइम है कि वीकली रिव्यू कैसे करना है हमें। ठीक है, तो आपको लिखना है कि आपको एक्टिविटी के तरीके पूछने हैं आपके सीनियर से। हो सकता है आप नए हो, अगर आप पुराने भी हैं तो आप लिखिए ना पेपर पेन पे। तो पेपर पेन पे लिखेंगे तो डेफिनेटली आप उसको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि मुझे तो पता है, तो दिमाग में रखने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पेपर पेन पे लिखिएगा, राइट राइट। तो सिंपल फॉर्मूला है, एक्टिविटी प्लस करेंगे तो कस्टमर बनेंगे, कस्टमर बनेंगे तो इनकम आएगी।
दैट मीन्स एक्टिविटी प्लस कस्टमर प्लस इनकम इज इक्वल टू इनकम। तो ये बहुत ही शानदार है, बड़ा ही अमेजिंग फॉर्मूला है, और ये बड़े आसानी से आप फॉलो कर सकते हो और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप सब हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सब बिजनेस करने आए हैं, तो बिजनेस का रूल क्या कहता है? आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं। सबसे तो पहला पॉइंट, आपको न्यूट्रिशन अपनी आईडी पे ऑर्डर करना है। ठीक है, जब आप अपनी आईडी पे ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलते हैं वॉल्यूम पॉइंट। ये सारा वॉल्यूम पॉइंट का गेम है। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं मैटर नहीं है, आप कितने लोगों को लेकर आते हैं वो भी मैटर नहीं है, कितने लोग ऑर्डर करते हैं दैट मीन्स कितने वॉल्यूम पॉइंट हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट लेना है। अगर आप अभी सुपरवाइजर नहीं है तो आपको सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, आपके पेपर पेन पे लिखिए। आज मैं नहीं बताने वाला, आज आपको लिखना, जरा चेक करते हैं कितने लोगों को पता है बिजनेस प्लान। आप तो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस प्लान पता होना चाहिए। अगर आप हेल्थ एवेल्यूएशन कैंप लगा रहे हैं तो आपको वो चार्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है वो पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो लिखो, मैं पता करूंगा। अगर आप नहीं पता और फिर भी पता नहीं कर रहे, इसका मतलब सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं, ये ग्रोथ नहीं होने वाली। फिर आप भी वैसे ही लोगों जैसे बन जाएंगे। कुछ लोग आपको मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं मिलते? मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता है ना, बाउंस बैक आ जाता है, इनकम नहीं आती है। वैसे वो सब जीरो फेल वाले लोग हैं ना, फेल। तो एग्जाम में जो फेल हो जाता है उसकी सलाह लेते हो? जो बच्चा फेल है उसके साथ आपको रोल नंबर चाहिए एग्जाम में? नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए जो मॉनिटर बंदा है यार कुछ पूछना पड़े तो उससे पूछ सके। तो आपको समझना है, हमें उन लोगों को नहीं सुनना है जो बोलते हैं ये हुआ नहीं, हो नहीं सकता। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो अपने आप हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, तब वो काम होगा। तो आपके सीनियर की हेल्प लीजिए, वो सारा कुछ पूछिए, आपका काम डेफिनेटली होगा। आपको कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा ना, तब आपका रिजल्ट बढ़ेगा, तब आपकी टीम बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखो ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, बहुत सारे लोग आपकी टीम में आने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से आने वाले हैं। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई गांव से, कोई शहर से, कोई अदर कंट्री से। तो सबके आंसर देने आपको आने चाहिए। अब आप में से कुछ लोग होंगे पहले सर टीम बन जाए ना फिर मैं आंसर देने सीख लूंगा। तो सर बोलते हैं कि पहले आंसर देने सीख लो, फिर ही तो टीम बनेगी, नहीं तो जो बने हुए हैं वो भी भाग जाएंगे आपको छोड़ के। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी सबसे पहले तो लिखना है, आपके वॉल्यूम को ट्रैक करना है ना, आपकी पिछले हफ्ते में क्या लोगों ने ऑर्डर किया और कितना वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम पॉइंट पर काम करिए। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 4000 पॉइंट चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको, राइट, 4000 पॉइंट चाहिए। अब आपको 4000 पॉइंट चाहिए। अब कुछ लोग हैं इसको 12 महीने पर सोचते हैं, गलत है। कुछ लोग हैं जो 6 महीने पर सोचते हैं, कुछ लोग हैं जो 3 महीने में सोचते हैं, कुछ लोग हैं 1 महीने में सोचते हैं। ये तो सोच पे डिपेंड करता है। हर्बलाइफ क्या है, जो आप सामने वाले को बता दोगे या जो अपने दिमाग में डाल लोगे वही हर्बलाइफ। ठीक है, तो जब कंपनी कहती है कि 1 महीने से 12 महीने में हो सकता है, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन क्यों चूज करते हैं? व्हाई नॉट फर्स्ट ऑप्शन? यस या नो? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, हम लास्ट तक क्यों सोचते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और अगर मैं सही हुआ तो आप यस में टाइप करिएगा, वाई लिख दीजिएगा, दैट्स ओके। आपके घर बिजली का बिल आता है, सबसे पहले बिजली के बिल पर लास्ट डेट देखते हैं, यस या नो? कब भरना है, यस, है ना? तो हमारा दिमाग ही उसी तरह से ट्रेंड हुआ है कि बस लास्ट डेट देखो कौन सी है। अरे हमें लास्ट डेट नहीं देखनी है, हमें इमीडिएटली काम करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। तो ठीक है, तो चलिए अभी एग्जांपल के तौर पर अगर आप सुपरवाइजर भी हैं
और या अबव है, तो आपको आपने टारगेट लिया इस महीने 2500 पॉइंट करना है, या इस महीने 5000 पॉइंट करना है, या इस महीने 10,000 पॉइंट करना है, तो आप लिखिए क्या करना है। आपको उसको वीक पे डिवाइड करना है। हफ्ते में 5 हफ्ते होते हैं, महीने में 5 हफ्ते होते हैं, तो 5 हफ्तों पर आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने 2500 पॉइंट का टारगेट लिया है तो एक हफ्ते में 500 पॉइंट। तो आप ट्रैक करिए कि इस हफ्ते आपके 500 पॉइंट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, आपको उसको पूरा करना ही करना है। उसके लिए क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये आप सोचिए मत, एक्टिविटी करिए। अगले हफ्ते टोटल कितना पॉइंट होना चाहिए, प्लस 500, 1000। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, एक्स्ट्रा इनविटेशन करना पड़े, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन, अपना वेलनेस कैंप लगाना पड़े, वेलनेस प्रेजेंटेशन करना पड़े, 1-to-1 बात करनी पड़े, है ना, वो करना है। चाहे एक्स्ट्रा बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी इनवाइट करके कर सकते हैं। तो आपको वो करना ही करना है, तब आपके 5 हफ्ते में यानी कि एक महीने के अंदर 2500 पॉइंट हो जाते हैं। अगर आपका 5000 वॉल्यूम का टारगेट है तो आपके एक हफ्ते में 1000 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपका 10,000 वॉल्यूम का टारगेट है तो आपके एक हफ्ते में 2000 पॉइंट होने चाहिए। आपका 20,000 वॉल्यूम का टारगेट है तो 4000 पॉइंट एक हफ्ते में होने चाहिए। ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हम यहां डिसाइड करेंगे तो होगा। अब आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप एक हफ्ते में कितने वॉल्यूम का अपने आप को टारगेट देने वाले हैं। ऑटोमेटिकली गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि वो महीने का आपका टारगेट डिसाइड हो गया। पर जब हम महीना लेकर चलेंगे, लास्ट डेट लेकर चलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको वीकली बेसिस पर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये हो जाएगा, क्योंकि आप इसको करने वाले हैं और अपने आप कोई काम नहीं होता है, करना पड़ता है। तो चलिए, ये तो था, आपको वीकली रिव्यू करना है। और अभी जल्दी से चलते हैं इनकम विजन। ठीक है, इनकम कैसे आएगी, जब जितना बड़ा हम सोच पाएंगे उतनी बड़ी हम इनकम ले पाएंगे। जब मैं जॉब करता था तो मुझे किसी ने बोला, मनिंदर वो 50,000 की जॉब करा, इंटरव्यू चल रहा है। तो आप मानोगे मैं वो इंटरव्यू पे गया ही नहीं, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग क्या सोचता था कि 50,000 तो मुझे नहीं मिल सकता। तो मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया। पर यहां पे जब मैं आया, मुझे विश्वास दिलाया गया, मुझे भरोसा दिलाया गया मेरे सीनियर द्वारा कि तुम बड़ी इनकम कर सकते हो, बशर्ते तुम हर ट्रेनिंग को अटेंड करो, हर मीटिंग में अपने गेस्ट इनवाइट करो, अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आओ, अपने कस्टमर बनाओ और उनको भी ट्रेनिंग दिलवाओ। जो भी आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बड़ी इनकम कमा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे तो पहले क्या करना है, आपको आपका क्लियर गोल होना चाहिए। आपको मंथली बेसिस पर कितने पैसे चाहिए आपको लिखना है जल्दी से। ठीक है, हमारे पास 5-10 मिनट हैं और हम चलते हैं जल्दी से अपनी इनकम के तरफ। ठीक है, तो आपको कितने रुपए पर मंथ चाहिए, यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप एफर्ट करने को रेडी हैं, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देने को रेडी हैं, तो आप यहां पे अपने पूरे एक साल की सैलरी चाहे तो एक महीने में भी कमा लो, या एक महीने की सैलरी आप पूरे साल में कमाओ। डिपेंड आप पर करता है कि आपने कितना टारगेट लिया है। और इनकम उतनी ही लिखिएगा जितनी आप इनकम कमाने के लिए एफर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इनकम लिख लिया। अब आप जल्दी से लिखिए कि आप इस इनकम को कमाने के लिए डेली बेसिस पर कितना टाइम देने वाले हैं। और अगर आपको डेली टाइम देना मुश्किल लगता है, तो डेली आप सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर सकते हैं, जूम ट्रेनिंग के माध्यम से काम कर सकते हैं। पर हफ्ते में 2 दिन जरूर इसको दीजिए। सैटरडे संडे, मोस्टली सैटरडे छुट्टी रहती है ना, और संडे तो वैसी छुट्टी होती है। पर संडे क्या कर रहे हैं आप, भगवान जी ने जॉब करने वाले को 52 संडे दिए हैं, उसके अलावा कुछ सरकारी छुट्टियां भी हैं। तो बहुत सारे दिन आपके फ्री रहते हैं जिंदगी बदलने के लिए, पर हम उस दिन घर परिवार में बिजी हो जाते हैं और फिर वो इनकम के लिए लोक हो जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक पॉइंट लिखिए। ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं और आप इस पे काम करते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी अचीवमेंट को बड़ा कर सकते हैं। अगर आपका विजन छोटा है, स्मॉल विजन इज अ स्मॉल टीम। कम इनकम चाहिए या कम इनकम सोच पा रहे हैं, तो छोटी ही टीम बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती। बिग विजन
बिग टीम। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि कितनी बड़ी टीम चाहिए। ठीक है। अब बिग बिग विजन में मतलब आप वो 2 करोड़ मत लिख देना इमीडिएटली, वो नहीं आने वाला है एकदम से। उसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारे सालों का मेहनत चाहिए। राइट। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आप 1 लाख भी लिखते हो तो आप उसको डिवाइड करो ना, कि मेरे को 6 महीने बाद 1 लाख चाहिए या 1 साल बाद 1 लाख चाहिए, तो उसको डिवाइड करो कि कम से कम मेरा, मान लो 1 साल में 1 लाख तक पहुंचना है, तो 12 पर डिवाइड कर दो उसको, तो करीब 8 साढ़े 8 हजार रुपये पर मंथ हो गया। तो आप चेक करो कि जब शुरुआत भी है तो इतना पैसा आया कि नहीं आया। आप शुरुआत में ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, पर मैं आपको मेरे अकॉर्डिंगली बोलना चाहता हूं, मंथली कितना पैसा आया वो बाद की बात है, आपने पूरे साल में कितने पैसे कमाए आप उस पर थोड़ा सा काम करें। क्योंकि जब हम जॉब करते हैं, सैलरी पे होते हैं, तो हमें सालाना पैकेज मिलता है, हमें कभी भी मंथली पैकेज नहीं मिलता। राइट। तो ये प्लीज आप थोड़ा सा समझिए। आप जब प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, जब आप को बड़ी बड़ी इनकम्स देखने को मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आप भी सोच लेते हो अच्छा ये इतने लाख रुपए मेरे को भी चाहिए। तो इतने लाख तो सुन लिया आपने, पर ये नहीं सुना कि उस बंदे ने कितने साल लगाए, उस बंदे ने कितनी प्रेजेंटेशन अटेंड करी, उस बंदे ने क्या बोला कि मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता हूं, मैं हर ट्रेनिंग में जाता हूं। और जब आपको ट्रेनिंग का नाम लेते हैं और आप बोलते हो अच्छा उस दिन तो गेस्ट आने वाले हैं, क्यों? क्योंकि आपका ट्रेनिंग का टिकट मांगा जाता है आपसे। जब हम जॉब पे थे तब हमें फ्री ट्रेनिंग मिलनी है, क्योंकि हम जॉब में अपनी उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। यहां पे हमें ट्रेनिंग अपने पैसे से लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने लिए काम कर रहे हैं। तो लिखिए, जब तक मैं ट्रेनिंग पर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इतना शानदार है, जब आप पढ़ते हो तब हम स्कूल फीस नहीं देते क्या? जब आप बच्चे को ट्यूशन भेजते हो ट्यूशन फीस नहीं देते? तब भी देते हैं। तो दैट मीन्स अगर वहां देते हैं तो यहां भी है। और हमारी ट्रेनिंग्स तो किसी पार्टी से कम नहीं है। एक तो सीखने को मिलता है, मौज मस्ती भी होती है, नए नए वहां पे टीम मेंबर भी जुड़ते हैं, और मतलब कह सकते हैं कि इनकम ग्रोथ भी होती है। हमारे सीनियर्स भी हमारा सपोर्ट करते हैं जब उनको पता लगता है ये बंदा सीरियस है। ठीक है। मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है, आप फॉर्मूला कह लो या कुछ भी कह लो, है ना। जब आप शादी पे जाते हो किसी की, तब भी तो 1100 रुपए का कम से कम शगन डालते हो। तो यहाँ तो 300 रुपए 500 रुपए को आपको ट्रेनिंग भी मिलता है, आपको मील भी मिलता है, आपको सीखने को भी मिलता है, और आप अपनी टीम बिल्डिंग भी कर सकते हो। कितना शानदार है। बाकी मर्जी आपकी है ट्रेनिंग पर आना है नहीं आना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर अगर ट्रेनिंग पे नहीं आएंगे तो वो इनकम मत लिखिएगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है। फिर आप सिर्फ कस्टमर बनिए और खाइए, न्यूट्रिशन खाइए, किसी दूसरे को कमाने दीजिए। पर अगर आप सीरियस हैं, आप सच में करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 बातें जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने वहां लिखी है आप लोगों के लिए। कस्टमर आज की कमाई है, और हमें आज की कमाई भी चाहिए। हमें आज भी काफी चीजें खर्चा करना पड़ता है ना, रोज का रोज। तो कस्टमर आज की कमाई है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कल की कमाई है, और आपका लीडर टीम में जिंदगी भर की कमाई है। तो लीडर कैसे बनेगा? लीडर बनेगा सिर्फ आपके बोलने से नहीं, आपके फॉर्म भरने से नहीं बनेगा। एक एसोसिएट लीडर बनता है, उनको ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जब वो ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट होता है, तो वो ट्रेनिंग मीटिंग को देखकर अपना एक विजन बनाता है और अपना एक मेंटोर चुनता है जिस जैसा वो बनना चाहता है। और फिर वो बंदा उस पर्सन को फॉलो करते हुए अपना रिजल्ट भी लेता है, हर ट्रेनिंग में भी आता है, अपने माइंड को डेवलप करता है, नेगेटिव सोचता नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, और हर चीज को, जैसे सर बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं गिनना, चैलेंज, चैलेंज आ गया चैलेंज गिनता है। ठीक है। अब ट्रेनिंग पे आना ये चैलेंज है, घर पे रिश्तेदार आ गया उसको बोलकर कि मैं ट्रेनिंग पे जाना है, ये आप प्रॉब्लम कह लो या इसको चैलेंज कह लो, तो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने पे काम करना है। तभी आप जल्दी से इनकम कमाने की तरफ, अपनी टीम बिल्डिंग की तरफ पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी टीम में भी डुप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो डुप्लीकेट करना है आपको। आपका रिजल्ट आया, आपने आगे लोगों को देना है, आप कस्टमर बन गए, कस्टमर से एसोसिएट बन गए, तो आपको लोगों को भी कस्टमर से एसोसिएट बनाना है। आप ट्रेनिंग पे आओगे, आप लोगों को लेके आएंगे।
आप अपना ऑर्डर करेंगे, आपको लोगों को ऑर्डर करवाना है, ठीक है। आपको कह सकते हैं कि लीडरशिप ट्रेनिंग्स क्वालिफाई करनी है, आपके लोगों ने भी करनी है। और अगले महीने हमारा एक्स्ट्रा वगेंजा आ रहा है, तो ये शानदार है, इस पे तो आप जाने ही वाले हो। कितने लोग एक्स्ट्रा वगेंजा जाने वाले हैं, क्या चैट बुक्स में लिखिए। अगर आप नहीं जाने वाले तो फिर आप वो इनकम कैसे सोच सकते हो? क्यों खुद से झूठ बोल रहे हो कि मैं इतनी इनकम करने वाला हूं? तो ये आपको सोचना है कि जो मैंने लिखा है वो मैं करने वाला हूं। मैं सीनियर को तो बोल देता हूं कि मेरी टीम नहीं बन रही जी, मैं तो बहुत एफर्ट करता हूं। तो एफर्ट के साथ साथ आपको क्या कह सकते हैं, रिजल्ट भी लेकर आना है। सिर्फ इनविटेशन करना नहीं होता, क्या बोलकर इनविटेशन किया, क्या बोलकर बात किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस बिजनेस में? अगर आपको फास्ट पैसे कमाने हैं तो आपको फास्ट टीम बिल्डिंग करना होगा, ये लिख लीजिए। अगर आप फास्ट टीम बिल्डिंग नहीं करेंगे तो आपकी इनकम फास्ट नहीं आएगी। कस्टमर सिर्फ खाने आता है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन को। और कस्टमर दैट मीन्स अगर हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम खर्च कर रहे हैं। और अगर हम लोगों की मदद कर रहे हैं तो हम इनकम भी कमा पाएंगे। धीरे 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 जब आपका इनकम बढ़ना शुरू होगा तो आपको ये न्यूट्रिशन और सस्ता मिलेगा और एक तरह से फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कंपनी इनकम भी देगी और आप न्यूट्रिशन, उसी इनकम से न्यूट्रिशन भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। कितना आसान है, बहुत ही जबरदस्त है। अब यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं आसान है, ये सीरियसली आसान है, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल किसके लिए है? जो रिजल्ट नहीं ले रहा, जो रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग नहीं अटेंड करता, जो अपने सीनियर से कनेक्ट नहीं रहता, जो ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता, और जो इनविटेशन नहीं करता, जो एक्टिविटी नहीं करता, उसके लिए मुश्किल है। पर आप रिजल्ट भी ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, आप ट्रेनिंग में भी आते हैं, आप अपने कस्टमर्स को भी अपने जूम क्लब पर इनवाइट करते हैं, जो आपका फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब है उसमें इनवाइट करते हैं, तो ये सबसे बढ़िया वाला है, ठीक है। तो चलिए, 2-3 पॉइंट रह गए, हम उस पर काम करते हैं अभी। 2 मिनट और हैं, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये शो बिजनेस है, पर यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका नया एसोसिएट या आपका टीम का एसोसिएट आपका बिजनेस पार्टनर है, याद रखिएगा, ठीक है। आप उसको नया एक तरह से शोरूम कह लीजिए। जैसे कुछ कंपनीज फ्रेंचाइजी देती है ना, नए नए शोरूम्स खोलती हैं, तो आपका काम क्या है? आपका काम है नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, और उनको ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। पर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कब करोगे? जब खुद कनेक्ट हो जाओ। आपको ट्रेनिंग मीटिंग के लिए टाइम निकालना होगा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हर्बलाइफ से पैसा कमाना चाहते हैं और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को रेगुलर यूज करना नहीं चाहते। अगर आप ट्रेनिंग, ये हर्बलाइफ सिस्टम से पैसा कमाना चाहते हैं और ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं चाहते, तो यहां से इनकम नहीं आ सकती। वो कहते हैं जिस काम से प्यार करोगे वही काम आपको रिजल्ट देगा। जिस न्यूट्रिशन से प्यार करोगे वही न्यूट्रिशन आपको रिजल्ट देगा। वही न्यूट्रिशन आपके हजारों लाखों कस्टमर्स की जिंदगी बदलेगा आपके थ्रू, और आपके हजारों लाखों लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे और आपके साथ एज ए टीम अच्छी इनकम कमाएंगे, वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही पॉइंट थे। आगे फिर कभी मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू एक बार हम करेंगे हमारे सारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स के लिए, जिन्होंने आप सबको एक सिस्टम दे रखा है और उस सिस्टम के माध्यम से हम सब ग्रो कर रहे हैं। और जबरदस्त क्लैपिंग हमारे मेंटोर 30 के चेयरमैन क्लब सैम भाटिया सर के लिए, एंड जो द क्लैपिंग हमारे मेंटोर चेयरमैन क्लब 50 के कैप्टन चरण सर के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।